Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आपके डिमांड पे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी, कि मुझे क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि इंग्लिश की जो बुक है बिहार बोर्ड की ना, क्लास 9th की, उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जल्दी लेकर आने के लिए मुझे डिमांड की जा रही थी। तो मैंने उसी के मद्देनज़र मैंने ये वीडियो ऑन द वेरी हाई डिमांड मैंने तुरंत के तुरंत आज ही बनाने का फ़ैसला लिया है। तो आपके सामने मैंने आज वीडियो पब्लिश करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरी जो वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको समझाया है इस चैप्टर के बारे में, धर्मयुद्ध, तो इसके बारे में जाके आप पढ़े मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। उसका लिंक भी मैं इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है पहला कि व्हाट वाज द क्वेश्चन, है ना, दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। यानी कि जो कहानी में पद्मा है वह अपने माता पिता से कौन सा क्वेश्चन जानना चाहती थी, है ना, क्या क्वेश्चन जानना चाहती थी। तो आंसर है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए विमेन इज द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए विमेन, यानी कि एक औरत की क्या पहचान होती है। यही वो क्वेश्चन है, यही वो प्रश्न है जो कि पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। वो अपने माता पिता से यही वो क्वेश्चन जानना चाहती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव, यानी कि पद्मा के कितने भाई और बहन थे। तो आंसर है पद्मा वॉज ओनली चाइल्ड फॉर हर पेरेंट्स, यानी कि पद्मा जो थी ना वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। एंड हैड नो एनी ब्रदर एंड सिस्टर्स मोर, यानी कि और उसके कोई भाई बहन नहीं थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वाई वॉज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर, यानी कि पद्मा जो थी अनहैप्पी मतलब नाखुश, यानी कि अपने माता पिता से क्यों नाखुश थी, क्या रीज़न था ना, जानते हैं। पद्मा लर्न मतलब क्या होता है, सीखना, है ना। तो पद्मा ने क्या सीखा था भाई, दैट कि हर फादर केयर्ड मोर फॉर मनी दैन फॉर हर, यानी कि उसके पापा जो है ना, पिताजी जो हैं, वो उससे ज़्यादा पैसों की अहमियत रखते हैं, मतलब उनके लिए पैसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं उसकी बेटी से ज़्यादा, है ना। सो सी वॉज अनहैप्पी विथ हर फादर, इसी वजह से जो पद्मा है वो अपने पिता से नाखुश है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। हेल मतलब होता है नरक, तो हुम मतलब किसके लिए, फॉर हुम किसके लिए, तो किसके लिए जो है ना लाइफ जो है, यानी कि जीवन जो है वो नरक है, अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, यानी कि पद्मा के माता जी के अनुसार कौन जो है उसकी लाइफ नरक जैसी होती है, आपको ये बताना है ना। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, पद्मा की माता जी के अनुसार द विमेन हुज हस्बैंड इज डेड द लाइफ इज हेल, यानी कि वह औरत जिसके हस्बैंड मर गए रहते हैं, है ना, जिनकी मृत्यु हो गई रहती है, उसका जीवन नरक जैसा होता है। तो ये माता जी का ओपिनियन है, विचार है। चलिए अब आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी कि अकॉर्डिंग टू पद्मा, यानी कि पद्मा के अनुसार वो क्या चीज़ है ना, इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी कि ह्यूमन रेस मानव प्रजाति की जो पहचान है वो क्या है अकॉर्डिंग टू पद्मा। अब ये देखते हैं मतलब पद्मा के अनुसार क्या है वो चीज़ जो कि मानव प्रजाति की जो पहचान है वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पद्मा द आइडेंटिटी ऑफ विमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी कि पद्मा के अनुसार जो मानव प्रजाति का पहचान होती है ना, वो किसको वो मानती है, वो औरतों की जो पहचान होती है, मान सम्मान होती है, उसी को वो रिलेट करना चाहती है, उसी को वो बताना चाहती है कि जो औरत की पहचान है वही मानव जाति की पहचान होनी चाहिए। चलिए अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन है फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। ये चैप्टर में एक लाइन है जहाँ पे बताया जाता है कि जो पिताजी हैं पद्मा के, वो मेरे से ज़्यादा पैसों को वैल्यू देते हैं ना, अहमियत देते हैं। वाई डज पद्मा से सो मतलब ऐसा, तो उसके पद्मा ऐसा क्यों कहती है।
है ना, कि पिताजी मेरे से ज़्यादा पैसों की अहमियत देते हैं। तो हैव यू एवर फेल्ट लाइक पद्मा? अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने भी कभी ऐसा पद्मा के जैसा फील किया है कि आपके पिताजी आपसे बच्चों से ज़्यादा पैसों की अहमियत देते हैं? अगर है तो एक्सप्लेन कीजिए, विस्तारित रूप में बताएं। आंसर क्या होता है? पद्मा वॉज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। पहली बात तो ये है कि जो पद्मा है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। एक्चुअली, है ना, वास्तव में हर फादर वॉज थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है। जो भी चीज़ पद्मा सोच रही है कि उसके पिताजी उसको नहीं प्यार करके पैसों को प्यार करते हैं, लेकिन वो पिताजी उसके जो है अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि सभी को संस्कृति के हिसाब से चलना पड़ता है, अपने कल्चर के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है चीज़ों को। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी जा रही है ना, कि एक्चुअली वास्तव में हो क्या रहा है कि हर फादर वॉज थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इन विच फॉर द गर्ल्स मैरिज दे हैव टू पे बोथ मनी एज वेल देयर जॉयज। कहने का मतलब है कि जो पिताजी हैं वो वास्तव में एक तरीके से ठीक ही कर रहे हैं। क्यों पैसों की अहमियत दे रहे हैं वो जान लेते हैं। कि जो है उसके पिताजी ना, वो थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। जो समाज का प्रचलन है, कल्चर है ना, आपके आसपास का समाज का जो ट्रेंड है, जो संस्कृति है, उसी को तो फॉलो करते हैं सभी। तो उसी के कल्चर के हिसाब से उसके पिताजी सोच विचार रख रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। जिसमें क्या वो जो आपके सोसाइटी है, समाज में है, उसमें क्या सोचा जाता है पहले वो जान लेते हैं। तो उसमें सोचा जाता है कि फॉर द गर्ल्स मैरिज, है ना, लड़कियों की शादी के लिए दे हैव टू पे, उनको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है, दहेज देने पड़ता है, और साथ ही साथ देयर जॉयज यानी कि अपनी खुशियों की भी त्यागना पड़ता है। तो उसी कल्चर के हिसाब से उसके पिता जो हैं पैसों के पीछे ज़्यादा लगे रहते हैं, पैसों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन पद्मा को उल्टा लगता है, वो उससे नाखुश रहती है, अनहैप्पी रहती है कि इसके पिता जो है उसको प्यार ना करके पैसों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। सो हर फादर वॉज केयरिंग फॉर मनी, इसीलिए उसके पिताजी जो हैं पैसों की ज़्यादा केयर करते हैं। दैट इज़ कलेक्टिंग फॉर हर मैरिज। जैसा कि वो तो क्या करना चाह रहे हैं, है ना, वो तो उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। एज पद्मा वॉज नॉट हैप्पी विथ हर फादर फॉर सच बिहेवियर, सो सी सेज सो। और जहाँ तक यह पद्मा उस चीज़ से नाखुश है ना, इसी वजह से उसके पिताजी के इस बिहेवियर, इस रवैये से पद्मा ने ऐसा कहानी में कहा है। नो, आई हैव नॉट एवर फेल्ट लाइक पद्मा। क्वेश्चन पूछा गया था ना, क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया जैसा पद्मा सोचती है अपने पिताजी को लेकर? तो नहीं, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वॉट अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वीमेन, डू यू अग्री विथ हिम? पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि पद्मा के पिताजी के अनुसार, है ना, विमेन, औरत की पहचान क्या होती है। देखिए, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि सबके अलग अलग विचार हैं। तो पद्मा के पिताजी के अनुसार जो औरत की पहचान होती है वो क्या होती है, वो जानेंगे इस क्वेश्चन में। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि डू यू अग्री विथ हिम, कि आप क्या उनके आंसर से संतुष्ट हैं। चलिए, सहमत हैं, जानते हैं। अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर द मैरिज इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। नो, आई डू नॉट एग्री विथ हिम। पहला क्वेश्चन तो था कि पद्मा के पिताजी के अनुसार जो पहचान होती है ना औरत की, वो क्या होती है, मैरिज। यानी कि पद्मा के पिताजी कहते हैं कि जो औरत की पहचान होती है वो क्या होती है, शादी, उसकी शादी, है ना। और मेरे नज़रिए से ये सही नहीं है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। अब जानते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से क्या है, द मैरिज शुड बी नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी बट इट डज नॉट गिव द आइडेंटिटी ऑफ द वीमेन। कहने का मतलब क्या है कि मेरे हिसाब से जो शादी होती है ना, शुड बी नेसेसरी फॉर द क्रिएशन मतलब बनाना, क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि मेरे हिसाब से जो शादी है उसकी ज़रूरत क्यों है, वो इसलिए क्योंकि उसी की वजह से, शादी की वजह से समाज का निर्माण होता है। क्रिएशन मतलब निर्माण होता है, बट इट इज़ नॉट गिव द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन। देखा जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन कि जो ये समाज का निर्माण हो रहा है, इस शादी हो रही है, इसकी वजह से समाज का निर्माण हो रहा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वही औरतों की पहचान है। मेरे मायने में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए वीमेन कैन ऑल्सो डेवलप हर आइडेंटिटी विदाउट हैविंग हर मैरिज, है ना। क्योंकि जैसा कि उसके पिताजी बोल रहे हैं कि पहचान जो है औरतों की वो तो बस शादी है, शादी करेगी तभी उसका पहचान बनेगा। लेकिन आप जाहिर सी बात है, आप कुछ और भी लोगों के बारे में जान सकेंगे अगर पन्ना उलाट के पढ़ेंगे, मतलब कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे भी बहुत औरतें हुई हैं, बहुत सारी लेडीज़ हुई हैं, है ना, जो
बिना शादी किए भी बहुत पहचान बनाई है। वही बोला जा रहा है कि ए वीमेन कैन ऑल्सो, एक औरत जो है अपना आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना सकती है विदाउट हर मैरिज, बिना अपनी शादी किए बजाय भी वो अपना पहचान बना सकती है। और इसी तरीके से उनके पिताजी जो हैं गलत साबित होते हैं यहाँ पे। अब आगे क्या दिखाया जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल बताए जाएंगे जिससे आपका दिमाग खुलेगा, क्लियर होगा। क्या देखते हैं कि वी नो सम पर्सनालिटीज़ है ना, कुछ महापुरुष बोल लीजिए या फिर महान व्यक्ति बोल लीजिए, इसमें औरतें भी आएंगी है ना। तो कुछ औरतें ऐसी भी हैं जैसे कि लता मंगेशकर, आशा पारेख, मदर टेरेसा एक्सेट्रा, ऐसे जो लोग हैं इत्यादि है ना, जिन्होंने शादी नहीं करी और साथ में उनकी पहचान भी बनी है। who love their identity without having their marriage, वही बोला जा रहा है जो अपनी पहचान से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, प्यार करते थे बिना शादी करे बजाय, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। What question did Padma ask that her mother calls senseless? मतलब पद्मा ने ऐसा क्या पूछा, ठीक है, पद्मा ने अपनी माता से क्या पूछा जिसकी वजह से उसकी माँ ने कॉल्स सेंसलेस, उसको सेंसलेस बताया, है ना, कि उसको सेंस ही नहीं है, दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है तुम्हारे पास, है ना। तो आखिर पद्मा ने ऐसा क्या पूछ दिया भाई कि उसको माता ने उसकी माँ ने उसको सेंसलेस बोल दिया, है ना, कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। ये क्वेश्चन जानेंगे। एंड दूसरा है कि वाई डिड पद्माज मदर कॉल इट सेंसलेस, एक्सप्लेन, और वो बात ऐसी क्या थी और क्यों उसको उस बात को सेंसलेस, है ना, तर्क विहीन बोला, एक्सप्लेन करिए। अब आंसर देखते हैं। पद्मा आस्क्ड हर मदर, पद्मा ने क्या पूछा था वो देख लेते हैं कि व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, यानी कि पद्मा ने तो एक ही क्वेश्चन पूछा था, एक ही सवाल पूछा था कि अगर कोई औरत मतलब शादी नहीं करती तो क्या होता है। एंड हर मदर कॉल्ड हर सेंसलेस, और उसकी माँ ने उसको बोल दिया कि तुम तो सेंसलेस बातें करती हो, है ना, कि मतलब तर्क, कोई भी तर्क विहीन, है ना, बुद्धि वाली कोई बात ही नहीं करती हो, सेंसलेस। चलिए अब आंसर और आगे क्या है कि पद्माज मदर वॉज द लेडी विद द ओल्ड थॉट। अच्छा ये क्वेश्चन था ना कि पद्मा की माँ ने उस चीज़ को क्यों सेंसलेस बोला था, वो भी जान लेते हैं कि क्योंकि पद्मा की माँ जो है ना वॉज द लेडी विद द ओल्ड थॉट्स, उसकी माँ जो है पुरानी विचारधारा की थी, पुराने विचार उनके पास थे, है ना। हु न्यू दैट वीमेन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट हर हस्बैंड, जिनको पता था, उनकी माँ को ये पता था कि जो औरत होती है ना उसके पति के बिना कोई पहचान नहीं होती है, उनको ऐसा लगता था। एंड हर लाइफ इज़ लिंक्ड विथ हिज हस्बैंड, और जो औरतें होती हैं उनकी जो पहचान होती है या फिर उनकी जीवन होती है ना, वो किसके साथ लिंक है, उनके हस्बैंड्स के साथ, ठीक है। सी हैज चेरिश द बॉन्ड, है ना। और ये जो क्या कहते हैं, सावधानी से पोषण करना एक तरीके से होता है चेरिश, और जो बॉन्ड है उनके बीच में प्यार वाला लव बॉन्ड जो है, पारस्परिक जो संबंध है, वो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से वो चेरिश करती हैं ना, कि सावधानी से पोषण करना, ठीक है। तो इस वजह से वो कहती हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये आप तुमने जो क्वेश्चन पूछा है वो सेंसलेस है। चलिए अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द इनजस्टिस दैट द पद्मा टॉक्ड अबाउट, यानी कि इनजस्टिस मतलब अन्याय, कि पद्मा जो है किस अन्याय के बारे में बात करती है चैप्टर में, वो देख लेते हैं कि ए विमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड हर लाइफ इज़ हेल फॉर हर। ये लाइन बोली गई है चैप्टर में कि एक औरत जिसका पति मर गया होता है, उसकी लाइफ जो है, उसकी ज़िंदगी जो है वो नरक बन जाती है उसके लिए। तो इस लाइन को ना पद्मा जो कहती है ये अन्याय वाली बात बोलती है। दिस इज़ द इनजस्टिस दैट पद्मा टॉक्ड अबाउट, इसी अन्याय वाली चीज़ के बारे में पद्मा बात करना चाहती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा, है ना, कि जो पद्मा लड़की है ना उसका एक स्केच तैयार करिए, यानी कि उसकी जीवनी के बारे में बताइए। एक आप कैरेक्टर यानी कि उसके चरित्र का वर्णन करना है हमें पद्मा के, कि आखिर वो किस टाइप की थी, उसका विचार क्या था, और वो क्यों उसकी माँ से, अपने पापा से जो नाखुश रहती थी, उसकी माँ उसको सेंसलेस बोलती है, ये सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। चलिए, पद्मा इज़ ए यंग एजुकेटेड गर्ल, जो पद्मा होती है वो एक जवान, है ना, एजुकेटेड गर्ल है, यानी कि शिक्षित लड़की है। सी फील्स एग्रीव्ड एंड, क्या लिखा है, एग्रीव्ड। एग्रीव्ड का मतलब होता है असंतुष्ट, ठीक है ना। सी फील एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब उकसाना, बाई द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स, है ना, अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वीमेन,
तो ये ऑर्थोडॉक्स हो जो होता है रूढ़िवादी, है ना, तो अनचैरिटेबली एटीट्यूड, धारणा, अनचैरिटेबली मतलब कठोर कह सकते हैं, तो ऑफ द सोसाइटी यानी कि समाज। अब इसका मतलब बताता हूँ कि पद्मा जो थी एक तो जवान एजुकेटेड गर्ल थी, यानी कि शिक्षित लड़की थी, और साथ ही साथ जो है ना सी फील्स, वो क्या महसूस करती थी, सी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वीमेन, यानी कि जो औरतों के प्रति समाज के कठोर रूढ़िवादी धारणा से परेशानी और व्याकुल महसूस करती है अपने आप को, है ना। She wants to know that if there is an equal power for men and women, then why marriage is only identity for a women? जाहिर सी बात है, आप सबको पता होगा कि अपने हमारे देश में सबको समान अधिकार, समान शक्ति का अधिकार है ना, इक्वल पावर, औरत हो चाहे मर्द हो, सबको इक्वल राइट्स मिले गए हैं, है ना, समान अधिकार मिला गया है। तो आखिर वो जानना चाहती है कि वाई, क्यों जो शादी है इज़ ओनली आइडेंटिटी फॉर ए वीमेन, औरतों की पहचान जो है शादी क्यों है, यही जानना चाहती हैं। औरतों की है तो मर्दों की भी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि समानता तो है हमारे देश में ना, और वो पढ़ी लिखी है, इसीलिए इन सब चीज़ के बारे में उसको जानकारी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि वाई एन अनमैरिड मैन इज़ वेनरेटेड। वेनरेटेड का मतलब होता है आदर करना, कि बोला जा रहा है कि वाई एन अनमैरिड मैन, हमारे देश में ऐसा क्यों है कि जो अविवाहित मर्द होते हैं उनको क्यों आदर किया जाता है। एंड कॉल्ड ए सेंट, सेंट मतलब साधु, आप जानती हैं जो कहते हैं कि वो साधु संत बन गया है ना, तो ऐसा क्यों है, शादी नहीं करी उसने और साधु बन गया, उसकी पूजा की जाती है। मर्दों के साथ ऐसे ही होता है। वाइल एन अनमैरिड वीमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वॉन्टन। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक आचरण वाली, वॉन्टन मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, चरित्रहीन। तो आखिर वैसी औरतें जिनकी शादी नहीं होती उनको उल्टा पुल्टा बोला जाता है, ऐसा क्यों है, वो पद्मा का ये कहना है। दो सी इज़ ए चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स बट सी इज़ नॉट हैप्पी टू हर फादर हु कलेक्ट्स मनी फॉर हर। दो मतलब यद्यपि कि वो भी अपने माता पिता की बेटी है, और जो लड़कियां होती हैं वो भी अपने बच्चे ही हैं, वो भी अपने माता पिता के, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं रहती है अपने पिता को लेकर, क्योंकि जो कि उसके पिता जो हैं पैसे कलेक्ट करने में लगे रहते हैं उसके लिए। मतलब जाहिर सी बात है, ये औरतों के मन की जो दशा है उसको बयां करना चाहती है कौन, पद्मा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि पद्माज मदर इज द ट्रू इमेज ऑफ ए टिपिकल ट्रेडिशनल वीमेन। एलेबोरेट, एलेबोरेट का मतलब होता है वर्णन करना। तो बोला जा रहा है कि पद्मा की जो माँ है वो ट्रू इमेज ऑफ टिपिकल ट्रेडिशनल वीमेन, है ना। ट्रू इमेज का मतलब सच्ची परछाई है ना, छवि है। किस चीज़ की छवि है, टिपिकल ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो ट्रेडिशन चली आती है ना, धारणाएं, तो पारंपरिक धारणाओं की वो एक मतलब मूरत है। वो औरत जो है मूरत क्यों मानी जाती है उसकी माँ। अब आपको एक्सप्लेन करना है पद्मा की माँ। देखिए आंसर है कि पद्माज मदर जानती थी, पद्मा की माँ जो है जानती थी दैट हर आइडेंटिटी वॉज लिंक्ड विद हर हस्बैंड। उनको ये बताया गया है शुरू से पद्मा की माँ को कि उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है वो अपने उनके हस्बैंड से, उनके पति के साथ जुड़ी हुई है, लिंक्ड है। एंड सी वो चेरिश द बॉन्ड, और वो उसकी सावधानी से पोषण कर रही हैं, है ना, उसका पालन पोषण कर रही है उस बॉन्ड की, है ना, उस पारस्परिक संबंध की, है ना। सी न्यू दैट देर इज़ नो इमेज ऑफ ए वीमेन विदाउट ए हस्बैंड। और वो ये भी जान चुकी हैं कि जो औरत होती है ना उसकी कोई पहचान नहीं है उसके हस्बैंड के बिना, उसके पति के बिना। ए वीमेन इज़ आइडेंटिफाइड ओनली इफ विथ हर हस्बैंड। अब फिर से वो बोलती हैं कि एक औरत की पहचान तभी होती है जब वो अपने पति के साथ रहती है। इफ़ हर हस्बैंड इज़ डेड हर लाइफ इज़ हेल फॉर हर। और अगर उसका पति मर जाता है तो उस औरत की जो लाइफ होती है वो नरक से भी बदतर होती है। सी ऑल्सो न्यू दैट वीमेन हैव नो राइट्स टू आस्क क्वेश्चन। उनको ये भी बताया गया है शुरू से, क्योंकि पारंपरिक चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, क्यों, तो उनको ये भी बताया गया कि सी ऑल्सो न्यू, क्यों वो भी ये भी जानती हैं कि जो औरतें होती हैं ना उनको क्वेश्चन करने का, सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। These are the examples which shows that Padma the mother is the image of typical traditional women। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किन बातों से पद्मा की जो माँ है वो पारंपरिक सिद्धांतों की, है ना, पारंपरिक सिद्धांतों की एक छवि उभर के आती है, ऐसा क्यों माना गया है। तो यही सब जो बातें थी ना उनके दिमाग में जो चलती है, उनकी माँ के दिमाग में, उनके वो बोलती हैं सभी से, यही सब बातें थी जिस वजह से कहानी में पद्मा की माँ को एक तरीके से टिपिकल ट्रेडिशनल वीमेन माना गया है, यानी कि पारंपरिक सिद्धांतों वाली औरत माना गया है। क्यों,
ये समझ में आ गया आपको। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द मेन आइडिया कंटेन इन द टेक्स्ट। कंटेन्ड मतलब धारण किए हुए है। तो जो टेक्स्ट है, जो कहानी है, उस कहानी में जो मेन आइडिया है, मुख्य विचार है, वो क्या है वो जानते हैं। द मेन आइडिया इन द टेक्स्ट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वीमेन। यानी कि जो कहानी में जो मेन आइडिया है ना, मुख्य विचार है, वो है आइडेंटिटी ऑफ ए वीमेन, औरत की पहचान। धर्मयुद्ध इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी इन विच ए वीमेन इज आइडेंटिफाइड थ्रू हर हस्बैंड। यानी कि कहने का मतलब जो धर्मयुद्ध कहानी है ना, वो एक ट्रेडिशनल कहानी है, पारंपरिक कहानी है, जिसमें औरत जो है अपने हस्बैंड, पति के ही द्वारा पहचानी जाती है आफ्टर द मैरिज, मतलब शादी के बाद। इफ़ हर हस्बैंड इज़ डेड देन हर लाइफ इज़ हेल फॉर हर। इस कहानी में ये बताया गया है कि अगर उसका पति मर जाता है तो उस औरत की लाइफ, जिंदगी जो होती है, नरक हो जाती है। सी हैज़ नो राइट्स टू आस्क क्वेश्चन एंड हैज़ टू ओबे द ऑर्डर्स। ओबे मतलब पालन करना, आज्ञा का पालन करना। यानी कि जब उसका पति मर जाता है तो उसकी जिंदगी नरक हो जाती है, और सी हैज़ नो राइट्स, और उसके कोई अधिकार नहीं होते हैं कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं होता है। और उसको जितने भी आज्ञा दिए जाते हैं, जितने भी आपको आज्ञा के मतलब सारे आज्ञा का पालन करना पड़ता है उनको, उन औरतों को। पद्मा एन एजुकेटेड गर्ल। इस कहानी में एक पद्मा नाम की लड़की है जो कि बहुत ही शिक्षित लड़की है। हैज़ नो सिमिलर फीलिंग। उसके पास इसी तरीके, सिमिलर मतलब समान फीलिंग नहीं है ना। उसकी धारणाएं, इसकी वो ऐसे चीज़ें महसूस नहीं करती है जैसे कि उसकी माँ करती है, क्योंकि माँ तो उसकी ट्रेडिशनल वीमेन है, पारंपरिक चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, पहले वाली चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा फॉलो करती है ना। सी वॉन्ट्स टू नो दैट, वो जो है पद्मा लड़की, वो जानना चाहती है कि वाई द गर्ल हैज़ नो आइडेंटिटी इन द सोसाइटी। जो लड़कियां हैं उनको समाज में उनकी पहचान क्यों नहीं है। इफ़ सी इज़ नॉट मैरिड, अगर वो मतलब उनकी पहचान क्यों नहीं है, अगर उनकी शादी नहीं होती है तो। शी नोज दैट ए वीमेन हैज़ सिमिलर राइट्स इन द सोसाइटी लाइक ए मैन। उसको पता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ना पद्मा, तो उसको पता है कि जो औरतें होती हैं उनको भी समान अधिकार होता है समाज में रहने का। जैसे जितना अधिकार मर्द को है उतना औरतों का भी है। तो हु हैज़ राइट्स टू प्रोड्यूस हिज आइडेंटिटी विदाउट हैविंग मैरिज। मतलब जिनको ये अधिकार है ना, मतलब जितना अधिकार मर्दों को है कि वो भी बिना शादी किए वो अपनी पहचान बना सकते हैं, तो वैसा अधिकार औरतों को क्यों नहीं है। तो ये मेन आइडिया था इस कहानी का। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और जानते हैं कि वाई इज़ द लेसन कॉल्ड धर्मयुद्ध, गिव रीजन। यानी कि जो कहानी है उसका नाम धर्मयुद्ध क्यों है और इसके कारण बताएं। कोई आंसर है कि दिस लेसन इज डिस्कशन ऑफ ए फैमिली हुज पेरेंट्स हैव ओनली वन डॉटर। यानी कि एक कहानी है ये जिसमें डिस्कशन की गई है एक फैमिली की। फैमिली जो है तर्क वितर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, है ना, किस बारे में, जिसमें उसकी जो बेटी, उनकी एक इकलौती बेटी रहती है इस कहानी में। द डॉटर आस्क देम सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन। जो लड़की है, जो बेटी है, वो कुछ आइडेंटिटी, औरत की पहचान के रिगार्डिंग, रिलेटेड मतलब उससे संबंधित सवाल पूछती है। सी इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी टू हर फादर हु केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर हर। और वो जो बेटी है कहानी में पेरेंट्स की, वो अपने पिता की ज़्यादा केयर नहीं करती है, क्योंकि उसके पिता मतलब उससे नाखुश है, उसने पिता से नाखुश है, क्योंकि उसके पिता जो हैं पैसों की ज़्यादा अहमियत रखते हैं अपनी बेटी से ज़्यादा। एंड हर मदर वॉज अ ट्रेडिशनल लेडी हु वॉज नॉट हैप्पी टू हर डॉटर्स क्वेश्चंस। मतलब और जो उसकी माँ है वो एक ट्रेडिशनल लेडी है, पारंपरिक चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करती हैं, और वो ऐसी औरत है जो अपनी बेटी के सवालों का जवाब देने में खुशी महसूस नहीं करती है। एंड डज नॉट एग्री विथ हर। और साथ ही साथ उसकी माँ जो है अपनी बेटी के तर्क वितर्क वाले भरे क्वेश्चन पे, सवालों पे एग्री, सहमति जाहिर नहीं करती हैं। दैट्स वाई द लेसन इज कॉल्ड, है ना, दैट्स वाई द लेसन इज कॉल्ड धर्मयुद्ध। यानी कि इसी वजह से जो कहानी का नाम है वो धर्मयुद्ध रखा गया। यानी कि युद्ध होता है ना, फाइट। एक तरीके से कहानी में क्या है, चैप्टर में क्या है, पूरी तरीके से ट्रेडिशन मतलब धार्मिक चीज़ें होती हैं, जो पारंपरिक चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, उसको एक तरीके से अपोज कर रही है ना लड़की पढ़ी लिखी है, वो बार बार कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म के खिलाफ है। उसके माता पिता कहते हैं धर्म के खिलाफ है, ऐसा ही चला आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। लड़की कहती है नहीं, सबको समान अधिकार है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो एक तरीके से क्या है, मतलब कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, लड़ाई झगड़े तो हो ही रहे, एक तरीके से बातों से ही बहसबाजी हो रही है। तो इसको युद्ध के रूप में धर्म के रिलेटेड युद्ध हो रहा है एक तरीके से, इसीलिए इस कहानी का नाम धर्मयुद्ध रखा गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर लगा मुझे भी। लोगों को अवेयर होना चाहिए इन सब चैप्टर्स से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।